एक बार राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। वहाँ पर सभी ज़मीन चटक गई होती है और पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ होता है। वहीं पर राजू और उसका परिवार भी रहता है। राजू अपनी बीवी से कहता है, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। ऐसे में मैं क्या काम करूं और कैसे घर का खर्चा चले। पूरे ही जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। आप सही कह रहे हैं, पर काम तो करना पड़ेगा ना, वरना हम लोग क्या खाएंगे। हमारे तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ भगवान, मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ सिर्फ सूखा है, पानी भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हमारे खेत भी सूखे ही पड़े हैं, उसमें पानी ही नहीं है, तो मैं क्या लगाऊं और क्या बेचूं। आप सही कह रहे हैं, पर अब हम क्या कर सकते हैं। पापा पापा मुझे 2 रुपए दो, मुझे चीज लानी है। बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें बाद में चीज दिला देंगे। नहीं पापा, मुझे 2 रुपए चाहिए, मुझे 2 रुपए चाहिए। आप बच्चे को क्यों मना कर रहे हो, आप इसे पैसे दे दो। लो 2 रुपए। तुम्हें पता है ना हमें कितनी परेशानी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने खेत में ऐसा क्या उगाऊं ताकि हम लोगों के घर का खर्चा अच्छे से चल सके। आपको कोई ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे जंगल में तो सूखा पड़ा हुआ है। पर ऐसी कौन सी फसल होगी जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़ती हो और वो अच्छे दामों पर बिक भी जाए। टोनी कुछ देर सोचती है और फिर अपने पति से कहती है, क्यों ना आप खजूर की फसल की खेती कर लें। खजूर की? हाँ, हम अपने जंगल में खजूर की फसल लगाएंगे इस बार। खजूर के बड़े बड़े पेड़, उनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तुम सही कह रही हो टोनी, मुझे भी यही लगता है कि हमें खजूर ही बोनी चाहिए इस बार अपने खेतों में, क्योंकि इस बार पानी की बहुत कमी है और उसके लिए रेतीली भूमि भी चाहिए, जो कि हमारे पास है। फिर वह दोनों अपने खेत पर जाते हैं और वहां जाकर खजूर का पौधा लगा देते हैं। कुछ समय बाद देखते ही देखते खजूर के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उनमें मोटी मोटी और मीठी मीठी खजूर आने लगती है। देखो जी, हमारे पेड़ कितने बड़े हो गए हैं और इनमें तो अब खजूरें भी आने लगी हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा मीठी खजूरें हैं। चलिए हम इसे बाजार में बेच देते हैं। वह दोनों खजूर तोड़ते हैं और उसे डिब्बे में पैक करके बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। वह बाजार में अपनी खजूरों का ठेला लगाते हैं। खजूर, मीठी मीठी खजूर ले लीजिए। वाह भाई, ये खजूर तो बहुत टेस्टी लग रही है। हाँ, ये खजूर बहुत टेस्टी है। ठीक है, मुझे भी खजूर दे दो। देखते ही देखते शाम तक उसकी सारी खजूरें बिक जाती हैं। वह शाम को घर आते हैं। ये विचार तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा था खजूरों वाला। हमने सही किया जो खजूरें लगाई। अब हमारी पैसों की परेशानी भी दूर हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब हम आगे से खजूरों की खेती ही किया करा करेंगे और बाजार में जाकर उसे बेच दिया करा करेंगे, ताकि हमारे घर का भी खर्चा चलता रहे। पापा पापा, मुझे भी खजूर खानी है। लो बेटा, तुम भी खजूर खाओ। वाह पापा, ये तो बहुत मीठी है। हाँ, ये बहुत मीठी है और बहुत टेस्टी है। फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। एक जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वहीं पर सोनू नाम का कबूतर अपनी बीवी चूचू और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी आने वाली है और इस बार की गर्मियाँ मैं इन मैदानी इलाकों में नहीं बिताऊंगी। मैं तो किसी पहाड़ी इलाके में जाऊंगी ताकि मुझे गर्मी ना लगे। ठीक है भगवान, तुम चले जाना पहाड़ी इलाकों में, कौन मना कर रहा है। हाँ, तो हम वहाँ पर जाकर सड़कों पर थोड़ी रहेंगे, हमें वहाँ पर घर भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, वहीं पर घर बना लेंगे। और कुछ नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। हाँ, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ पर ही घर बना दूंगा।
ये कहने के बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद चूचू से मिलने उसकी सहेली टोनी आती है। और बता चूचू, कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बता तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस मैदानी इलाके में आकर तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। मेरा घर तो पहाड़ी इलाके में है, तो वहाँ पर तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी सोनू जी से कह रही हूँ कि हमें पहाड़ी इलाके में रहना चाहिए। अब गर्मियाँ आ गई है ना। हाँ हाँ, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहना। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम अपना घर बनाएंगे वहाँ पर और हम वहीं रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम पहाड़ी इलाके में मेरे घर पर रहने आओगी। हाँ हाँ हाँ। फिर कुछ समय बाद टोनी वहाँ से चली जाती है और राजू घर लौटता है। तुम्हें पता है, आज मेरे घर टोनी आई थी, वो टोनी जो पहाड़ी इलाकों में रहती है। अरे हाँ, तो क्या हुआ बताओ? वो बता रही थी कि उसका घर तो पहाड़ी इलाकों में है और उन्हें तो गर्मी भी नहीं लगती। हमें भी जल्दी ही पहाड़ी इलाकों में जाना चाहिए। चलो ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो कल को ही हम पहाड़ी इलाके के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है जी। अगले दिन चूचू और सोनू पहाड़ी इलाकों के लिए निकल पड़ते हैं। वह उड़ते उड़ते पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, और ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है चूचू, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? यहाँ पर तो कोई पेड़ ही नहीं है जहाँ पर हम घर बना सकें। यहाँ पर तो पहाड़ी पहाड़ हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम पहाड़ को काट कर ही अपना घर बना लेते हैं। पहाड़ को काट कर? हाँ, आप तो बहुत मेहनती है ना। आप पहाड़ को काट दीजिए, फिर हम घर बनाएंगे। वे दोनों बहुत मेहनत से पहाड़ को काटने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ देर बाद बहुत सुंदर घर बना लेते हैं। वाह, पहाड़ पर रहने वाला हमारा सुंदर सा घर। अब हम यहीं रहेंगे पूरी गर्मियों। तुम सही कह रही हो चूचू, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। दूसरे पक्षी हमारा घर देखेंगे ना तो जल जाएंगे। हाँ। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि टोनी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे चूचू, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये घर मैंने और सोनू जी ने बनाया है। चलो अच्छी बात है, अब हम शाम को घूमने चलेंगे। फिर वे लोग वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, मैंने शादी कर ली। ये तुम्हारी बहू है टोनी। बेटा, हमने तुझे इतने अरमानों से पाला, तेरे लिए सब कुछ किया, तुझे पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजा, इस दिन के लिए कि तू एक लड़की का हाथ पकड़ के हमारे घर आ जाएगा। माँ, ये कोई लड़की नहीं है, अब ये तुम्हारी बहू है और तुम इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। हाँ हाँ, अब तू एक लड़की के लिए हमसे ज़बान लड़ाएगा, यही दिन तो देखना था। सुन, कान खोल के सुन ले, अगर तू इस लड़की के साथ रहेगा तो तू हमारे साथ नहीं रहेगा और ना ही इस घर में तेरे लिए कोई जगह है। तू निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी वजह से ही नेमत निकालिए, ये आपके बेटे हैं, आप इन्हें कुछ मत कीजिए। मेरे सामने आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना। और तुम दोनों निकलो यहाँ से। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूँ। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली तो उसमें गलत क्या है? हमारे भी कुछ अरमान थे, तूने तो हमारे अरमान भी नहीं पूरे होने दिए। हमसे बिना पूछे ही शादी कर ली। बहुत अच्छा किया तूने बेटा, अब तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वह उन दोनों को निकाल देती है। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ ना। तुमने मुझसे शादी की, तभी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम क्यों फिक्र कर रही हो टोनी? कोई बात नहीं, अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम शहर में किराए का घर लेकर वहाँ रह लेते हैं। वह दोनों शहर में किराए का घर लेकर रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और 2 साल बीत जाते हैं। टोनी के भी 2 बच्चे होते हैं। मम्मी मम्मी, आप तो कहती हैं हमारी दादी माँ भी हैं, तो दादी माँ जो हैं आप उनसे कभी नहीं मिलने जाती और वो भी नहीं आती। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेटा, आपकी दादी माँ हैं, लेकिन अभी वो पापा से और मुझसे थोड़ी नाराज़ हैं।
जब उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी तो मैं आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगी। कुछ समय बाद बबलू की तबीयत खराब रहने लगती है। सुनो भगवान, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे नहीं लगता कि मैं बचूँगा। आप ऐसा क्यों कहती हैं जी? आप सही हो जाएंगे। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा मत सोचो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे को लेकर माता पिता के पास चली जाना, वो तुझे माफ़ कर देंगे। ये कहने के बाद बबलू का वहीं देहांत हो जाता है। आप तो मुझे अकेला छोड़ गए। वह सामान पैक करती है। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम आपके दादा दादी के पास जा रहे हैं। अब से हम वहीं रहेंगे। ये कहकर वह अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। क्यों रे चुड़ैल, क्यों आई है तू यहाँ पर? मेरे बेटों को खा के तुझे चैन नहीं मिला? माँ जी, वे मरते मरते कह गए थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम बच्चों को लेके माता पिता के घर चले जाना, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये देखिए, ये आपका पोता है और ये आपकी पोती। ला, मेरे पोते को मुझे दे और तुम दोनों यहाँ से जाओ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो मेरा बच्चा है। हाँ, तो तूने भी तो मेरा बच्चा छीन ही लिया था। जा यहाँ से, तो अपने पोते को मैं खुद पाल लूँगी। माँ जी, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। क्या आप मुझे घर से निकाल दीजिए? नहीं, तुझे तेरा बच्चा नहीं मिलेगा। ये मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे का बच्चा है। तू जा यहाँ से। ये कहकर वह उन दोनों को घर से निकाल देती है। हे भगवान, तू मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मैं क्या करूँ? बेचारी टोनी अपनी बच्ची को लेकर के जंगल में भटक रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक पिन्नी दिखती है। मम्मी, मम्मी देखो, ये पॉलीथीन है। हाँ बेटा, लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं? मम्मी, हम इस पिन्नी का घर बनाते हैं, इसका एक टेंट हाउस बनाते हैं और हम लोग वहीं रहेंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चलो, आसपास की जितनी पिन्नी है हम सब बीन लेते हैं और उसका एक टेंट हाउस बना लेते हैं। वह दोनों आसपास की पिन्नियाँ बीनती हैं और इकट्ठी करती हैं। इकट्ठा करने के बाद वह दोनों मिलकर उन पिन्नी का एक सुंदर सा टेंट हाउस बना लेती हैं। वाह मम्मी, ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, ये घर बहुत सुंदर है। वह दोनों उस टेंट हाउस में खुशी खुशी रहना शुरू कर देती हैं।